हेलो रॉयल एनफील्ड फैंस। तो फाइनली रॉयल एनफील्ड ने अपना हिमालयन 450 को अनवील कर दिया है। बहुत सारे स्पाई इमेजेस सभी कोई फॉलो कर रहे थे, लेकिन फाइनली एक क्लियर वीडियो एंड पिक्चर आ गया मार्केट में। मेरे पास उनमें पुराने वाले और नए वाले हिमालयन में क्या क्या डिफरेंसेस है वो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया है। आपको बताता हूं मैं दोनों हिमालयंस में क्या डिफरेंसेस है, और कंपनी जो नई वाली हिमालयंस को इतना प्रमोट करी और इतना हाइप जो क्रिएट किया है, क्या प्रोडक्ट सच में उतना वर्दी होने वाला है, या सही में रॉयल एनफील्ड ने इतनी सारी चेंजेस की है हिमालयन के अंदर। इंजन स्पेसिफिकेशन क्या है, टायर के साइजेस क्या है, चैसी कैसा है, सीट्स कैसे हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसा है, कौन कौन सी चीजें उसके अंदर रॉयल एनफील्ड प्रोवाइड करा रही है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो एंड तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं सारे पिक्चर्स क्लियर कर देने वाला हूं। क्योंकि रॉयल एनफील्ड बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट लेकर के आई है मार्केट में अभी, और पुरानी वाली प्रोडक्ट जो पहले से ही मार्केट में चल रही है उसमें और इस नए वाले में क्या डिफरेंसेस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फाइनली एक फुल फ्लेज बाइक अब रॉयल एनफील्ड ने दिखा दिया है, जिसका नाम है हिमालयन 450। तो देखिए, नाम से ही पता चलता है 450 मींस पहले का जो हिमालयन था उसकी इंजन कैपेसिटी 411 सीसी थी। नए वाले हिमालयन की इंजन कैपेसिटी 452 सीसी है। तो सबसे पहला डिफरेंसेस तो इंजन में ही आ गया। एंड जो नई हिमालयन है उसका फ्रेम, इंजन सब कुछ अलग है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये कोई फेसलिफ्ट है या फिर सेकंड जनरेशन है या थर्ड जनरेशन है या फोर्थ जनरेशन है, क्योंकि पहले हिमालयन के बाद एक दूसरी हिमालयन आई थी तो उसको जनरेशन 2 भी कहा गया था। लेकिन इसमें कोई जनरेशन 1 जनरेशन 2 नहीं, ये कंप्लीटली न्यू हिमालयन है। न्यू इंजन, न्यू चैसी, इंस्ट्रूमेंट पैनल हो गया, टैंक हो गया, डिजाइन हो गया, सारी चीजें न्यू है। तो अगर मैं शुरू करूं तो पुरानी वाली हिमालयन की जो इंजन कैपेसिटी थी वो थी 411 सीसी। नई वाली हिमालयन की कैपेसिटी है 452 सीसी। अगर आप देखेंगे तो दोनों ही इंजन जो है वो सिंगल सिलेंडर इंजन है। इंटरसेप्टर 650 की तरह इसमें ट्विन सिलेंडर इंजन नहीं, दोनों ही, पुरानी वाली भी सिंगल सिलेंडर इंजन थी, ये वाली नई वाली 450 भी, ये भी सिंगल सिलेंडर इंजन है। लेकिन ओवरहेड क्रैंकशाफ्ट चेंज है। पुरानी वाली जो इंजन थी वो SOHC थी, मतलब सिंगल ओवरहेड क्रैंक। सेकंड वाली जो है उसमें डुअल ओवरहेड क्रैंक है, सो इसका नाम हो गया है DOHC। DOHC मीन्स डुअल ओवरहेड क्रैंक। तो क्रैंकशाफ्ट मीन्स, तो पहली पुरानी वाली जो थी वो SOHC थी, नई वाली जो है वो DOHC हो गई। इसके बाद इनके पावर में भी चेंजेस आया है। पावर जो पुराने वाले की थी वो 24 bhp, वो भी 6500 आरपीएम पे थी। नए वाले की हो गई है 39.6 bhp एट 8000 आरपीएम। ओके, तो पावर भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। वैसे सीसी में ज्यादा फर्क नहीं है, अगर आप देखेंगे तो हार्डली 41 सीसी का फर्क है, लेकिन यहाँ बीएचपी में आपको अच्छा खासा 24 से लेकर के 40 के बीच, तो एक 16 एचपी का पावर, हॉर्स पावर, 16 हॉर्स पावर बढ़ गया। तो ये काफी अच्छा पावर डिलीवरी अभी देगा, क्योंकि जो लोग पहले हिमालयाज में ट्रैवल करते थे उसको लेकर के उनको लगता था कि थोड़ा सा तो इसमें पावर कम है, लेकिन अब पावर को लेकर के हिमालयन रॉयल एनफील्ड वालों ने काफी अच्छा सोचा। इंजन भी काफी दमदार बनाई है और पावर कैपेसिटी भी काफी अच्छा। अगर आप टॉर्क के बारे में जानते हैं तो 32 न्यूटन मीटर का टॉर्क पहले मिलता था पुरानी वाली हिमालयन में, जो कि 4 से 4500 आरपीएम पे आता था। अब की वाली में 40 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है, वो भी 5-5.5 के आरपीएम के आसपास, और ये जो है वो जा सकता है 9000 आरपीएम तक। और इंजन के साथ कुछ इस तरीके से रॉयल एनफील्ड ने प्ले किया कि 90% ऑफ टॉर्क जो है वो 3000 आरपीएम के आसपास ही मिल जाएगा। 3000 मतलब आरपीएम, मतलब आप समझ रहे हो, जब आप पुल करने की कोशिश करोगे 3000 आरपीएम के आसपास, क्योंकि ज्यादातर गाड़ी पुल जो होती है वो 2002, 3500, 4000 के आसपास ही मैक्सिमम पुल होती है। तो 3000 में ही इसके 90% टॉर्क आपको अगर मिलेंगे तो कहीं ना कहीं गाड़ी जो है वो हिली एरिया हो गया या फिर मडी टेरेन हो गया, या जहाँ पे पावर आपको चाहिए सही मायने में इंस्टेंटली, वो आपको गाड़ी प्रोवाइड करेगी। ये एक बहुत अच्छा काम किया है रॉयल एनफील्ड ने। इसके बाद अगर आप कंपैरिजन रेशियो देखेंगे तो पहले था 9.5:1 का रेशियो था, अभी 11.5:1 का रेशियो चला गया। तो इंजन कैपेसिटी में काफी ज्यादा चेंजेस हुआ है। इनफैक्ट इंजन खुद ही पूरी की पूरी नहीं है। अभी और भी स्पेसिफिक इंजन के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि इंजन एक बहुत बड़ा इसमें एक पावर ट्रेन का काम कर रहा है, जो कि आपको पता चलेगा। ये जो गियर बॉक्स थी वो 5 गियर बॉक्स थी, आपकी जो गियर बॉक्स है वो 6 गियर बॉक्स हो गई है। तो इंजन की सीसी बढ़ गई है, इंजन का क्रैंकशाफ्ट बढ़ गया है, इंजन का पावर बढ़ गया, इंजन का टॉर्क बढ़ गया है, गियर बॉक्स भी अब आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, जो कि 5 से हो गया अब 6। अब आते हैं गाड़ी के सस्पेंशन में। सस्पेंशन की बात करें तो 41 mm का सस्पेंशन पहले मिलता था,
अब मिलता है 43 mm का सस्पेंशन, वो भी अपसाइड डाउन बाय शोवा। तो अगर आप देखेंगे तो रॉयल एनफील्ड आज के टाइम में काफ़ी अपग्रेड हो चुका है अपने मटेरियल को लेकर के, अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के। सुपर मीटियोर को ही आप देख लें तो उसके चैसी कितने ज़्यादा ज़बरदस्त थी, उसमें शॉवा कहीं शॉकर लगाया गया, तो वही सस्पेंशन जो है वो इसमें कैरी फॉरवर्ड किया गया है। इवन आप हेडलाइट भी देखेंगे तो जो सुपर मीटियोर की जो हेडलाइट थी कहीं ना कहीं इंटरसेप्टर के कुछ मॉडल्स में वो डाली गई है, और वो इसमें भी आपको कैरी फॉरवर्ड होती हुई दिख रही है। सस्पेंशन ट्रैवल जो है वो दोनों में सेम था, पुराने वाले में भी 200 mm था, नए वाले में भी 200 mm है, बट क्वालिटी ऑफ सस्पेंशन जो है वो काफ़ी बदल गया है। पहले अपसाइड डाउन फोक नहीं था, अब आज के टाइम में अपसाइड डाउन फोक हो गया है, शोवा का हो गया, जो कि काफी अप मार्केट प्रोडक्ट है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो पहले 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस था, नए वाले हिमालयन में 230 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो 10 mm का आपको फायदा वहां पर हो जा रहा है हिली टेरेन में चलाने के लिए। अगर हम व्हील्स की बात करें तो फ्रंट व्हील जो है वो पहले भी 21 इंचेस थी, आज भी वो 21 इंचेस ही है। फ्रंट टायर का साइज अगर बोले तो वो 90 थी, पहले भी 90/90, अभी भी वो 90/90 है। रियर टायर जो थी पहले 17 इंच थी, अभी भी 17 इंचेस है, लेकिन टायर साइज में फर्क आ गया है। टायर साइज में क्या फर्क आ गया है, पहले की टायर जो थी वो 120/90 थी, आज के टाइम में वो 140/80 हो गई है, तो ये एक बड़ा चेंज आ गया। तो जो टायर जो हो गया वो रियर वाला वो काफी ब्रॉड हो गया है, तो आपको काफी मोटा टायर मिलेगा। इसमें ट्यूबलेस, पहले वाले में ट्यूबलेस टायर्स नहीं आते थे, इसमें ट्यूबलेस टायर्स आएंगे। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च के डेट से ही ट्यूबलेस टायर्स मिलेंगे, लेकिन इंडिया में अभी भी लॉन्च डेट से ही ट्यूबलेस टायर्स नहीं मिलेंगे। कंपनी इसके ऊपर वर्कआउट कर रही है और कोशिश कर रही है कि जितनी जल्दी हो सके वो स्पोक्स व्हील पे भी ट्यूबलेस टायर वाली टेक्नोलॉजी इंडिया में भी लाते हैं, क्योंकि स्पोक्स में आप ट्यूबलेस टायर नहीं लगा सकते, लेकिन रॉयल एनफील्ड कोशिश करी कि वो टेक्नोलॉजी इंडिया में भी है, अपने बाइक्स में वो करके दे। इंटरनेशनली वो देंगे डे 1 से, लेकिन इंडिया में थोड़ा टाइम लग जाएगा उस तरीके के टायर्स के मिलने में। फ्रंट एंड रियर के व्हील्स जो है वो दोनों स्पोक्स वाले ही है, ऐसा नहीं है कि मैगव्हील लगी हुई रहेगी ट्यूबलेस के लिए भी या ट्यूब के लिए भी। मैगव्हील नहीं है, स्पोक्स व्हील्स ही है, लेकिन ट्यूबलेस आने की संभावना बहुत जल्द है। एबीएस की बात करें तो पहले डुअल चैनल एबीएस थी, अभी भी डुअल चैनल एबीएस है, लेकिन आप आज के टाइम में आप उस एबीएस को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। हिली टेरेन में अगर आप अच्छे से चलाना जानते हैं तो आपको पता है कि वहां पे कई बार आपको एबीएस ऑफ करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई जगह पे आपको एबीएस के बिना ही आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि कुछ चढ़ाई हो गया या कुछ स्टंट हो गया जहां पे आपको एबीएस प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इसमें आप ऑन ऑफ वाला सिचुएशन भी आ गया कि मतलब आप एबीएस ऑन भी कर सकते हैं, एबीएस ऑफ भी कर सकते हैं, वो भी आ गया है। फ्रंट डिस्क पहले 300 mm का था, अब वो 320 हो गया है। रियर वाला जो है वो 240 से बढ़ करके 270 mm हो गया है। व्हील बेस भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, पहले हुआ करता था 2190/840/1370 mm, आज के टाइम हो गया है 2245/852/1316 mm। तो व्हील बेस भी काफी बढ़ गया है गाड़ी का। वेट में भी काफी फर्क आया है, पहले 199 kg की बाइक थी, आज के टाइम में बाइक जो होगी वो 196 kg की होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 10 किलो सिर्फ इंजन में फर्क आया। तो लिक्विड कूल इंजन है आज के टाइम में, जैसा आप देख रहे हैं। इवन उसका वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट भी हुआ, क्योंकि पहले इंजन काफी बड़ी दिखती थी, अब थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हुई है, और उसके साथ साथ उसका वेट भी काफी कम हो गया। सीट हाइट अगर आप जानेंगे तो सीट हाइट पहले आता था 800 mm, अब 805 से लेकर के 825 mm का सीट हाइट आता है। ये एडजस्टेबल है, ठीक है। जब आप सीट उठाएंगे तो उसके नीचे एडजस्ट करने के लिए एक नॉब दिया हुआ है, एक क्लिप है, जिसको आप चाहें तो 805 से 825 तक के बीच आप सीट हाइट अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ आप एडजस्ट कर सकते हैं। फ्यूल टैंक जो है वो बढ़ करके अभी 15 लीटर्स था पहले, जो बढ़ के अब 17 लीटर्स हो गया। फ्यूल टैंक भी चेंज हो गया है, उसके पोजीशन भी थोड़े बहुत चेंज किए इन लोगों ने। एयर फिल्टर को सीट के नीचे से हटा करके थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया है, फ्यूल टैंक नीचे तक आया हुआ है। एक न्यू इंजीनियरिंग करने की कोशिश की है ताकि इंजन एक अच्छे से परफॉर्म कर सके। कलर्स की बात करें तो पहले वाली जो गाड़ी थी वो 6 कलर्स में आती थी, अभी वाली जो गाड़ी है नई वाली जो 450 हिमालयन है वो आपको टोटल 5 कलर्स में मिलेगी। कलर्स आप देखिए, ये सारे कलर्स हैं इसमें, जिसका नाम है काजा ब्राउन, कैमेट वाइट, स्लेट हिमालयन सॉल्ट, स्लेट पॉपी ब्लू और हैमले ब्लैक, ये 5 कलर है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो पहले था वो आपको 2-3 पॉड्स हुआ करते थे, आपको अगर याद है तो, और उसके बाद एक अलग से इन लोगों ने नेविगेशन पॉड लगा दिया था, जो देखने में लगता था अजीब सा, मतलब ऐसा लगता था कि सेपरेटली उसको आफ्टर मार्केट लगवाया गया है। बट अब अभी नए वाले हिमालयन 450 में सिंगल पॉड रहेगा, हाफ आप जो है ऊपर नेविगेशन के लिए रहेगा, बाकी नीचे का पूरा इन्फॉर्मेशन के लिए रहेगा। 2 ड्राइविंग मोड है,
वो भी आपको दिखेगा, किस तरीके से ABS ऑन ऑफ है वो भी आप उसके अंदर देख सकते हैं। इन लोगों ने पीछे का टेल लाइट को भी चेंज किया है, साइड इंडिकेटर को ही टेल लाइट दिया है, उसमें के अंदर इंडिकेटर भी इंटीग्रेट किया गया है। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल इंटरनेशनल मार्केट लेवल के हिसाब से इन लोगों ने बाइक को भी बनाई है। प्रोडक्ट की क्वालिटी भी आपको उस हिसाब से, आप सस्पेंशन देख लीजिए शोवा के, आप क्वालिटी ऑफ चैसी देख लीजिए, इंजन की डिज़ाइन को देख लीजिए, बाइक की ओवरऑल डिज़ाइन को देख लीजिए, ओवरऑल लुक को देख लीजिए। तो पूरा का पूरा सिर्फ इंडियन ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट को लेकर के इन लोगों ने डिजाइन किया है। इसके अलावा और कई सारे बाइक्स आने वाले हैं रॉयल एनफील्ड के। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि मैं आपको उन सब के बारे में अपडेट करता रहूं। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये एक ओवरऑल डिफरेंसेस है हिमालयन 411 में एंड हिमालयन 450 सीसी वाले में। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट प्रोडक्ट रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च किया अपने हिमालयन ब्रांड के साथ। सारा कुछ चेंज कर दिया है, सारा कुछ नया है। आपको क्वालिटी देखने में समझ में आ जाएगी। इसका लॉन्च डेट जो है वो 7 नवंबर को है एंड गाड़ी की बुकिंग जहां तक मेरी जानकारी 11 नवंबर से शुरू हो जाएगी।